दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सम्मान। ये कहानी एक बेटे की अपने बूढ़े पिता के प्रति दिए गए सम्मान की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, रोहन नाम का एक नौजवान था। एक दिन रोहन और उसके बूढ़े पिता घर से बाहर टहलने निकलते हैं। वह टहलते हुए बातें करते हैं और मौसम का आनंद उठाते हैं। रोहन अपने पिता की बहुत इज्जत और सम्मान करता है। तभी रोहन को वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो वह अपने पिता से कहता है कि चलिए पिताजी, हम रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पिता और रोहन खाना खाते हुए बातें करते हैं। पिता कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो मैं, तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अक्सर खाना खाने आते थे। बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए तो मैं आज यहाँ आपको अपने साथ लेकर आया हूँ। और यह भी याद है कि कैसे मैं शरारत करता था। एक बार तो मैंने जल्दबाजी में पूरा खाना टेबल पर फैला दिया था और आपके ऊपर भी गिर गया था। माँ बहुत गुस्सा करने लगी थी, तो आपने ही मुझे माँ की डांट से बचाया था। आज वह पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पिता अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय पिता के हाथ से खाना गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर आसपास बैठे हुए लोग उन पर हंसने लगे। यह देखकर पिता थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने पिता की तरफ देखकर मुस्कुराता है और पिता की थाली में उनका मनपसंद खाना डाल देता है और वह दोनों आराम से अपने खाने का मजा लेते हैं। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटा बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें वॉशरूम में ले जाता है। तो फिर से रेस्टोरेंट के सारे लोग उन्हें देखकर उन पर हंसने लगते हैं। पिता इस बार फिर बेटे की ओर देखता है, पर बेटे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पिता को भी लोगों पर ध्यान ना देने की बात करता है। वॉशरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों पर लगे हुए दाग और धब्बे साफ करता है और फिर उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाता है। वहां बैठा मैनेजर ये सब देख रहा होता है। वह दोनों जब अपना बिल मैनेजर को देते हैं और जाने लगते हैं, तभी मैनेजर पिता को कहता है कि आप बहुत लकी हैं भाई साहब, कि आपको ऐसा बेटा मिला है जो आपको इतना सम्मान और आदर देता है। और ये यहाँ बैठे सब लोगों के लिए एक सीख छोड़कर जा रहा है। यह सुनकर पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और वह रोहन की पीठ पर हाथ रखता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी से आपने क्या सीखा? ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमेशा सहारा देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। एक समय ऐसा होता है कि हम बचपन में होते हैं जहाँ पे हम कुछ अच्छे से कर नहीं पाते, ढंग से खा पी नहीं पाते। तब माता पिता हमारी अच्छे से केयर करते हैं, हमें समझाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, कभी हम पर शर्मिंदा नहीं होते, हमें समझते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि जब हम समझदार हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे माता पिता उस एज में आ जाते हैं जब वो ढंग से कुछ कर नहीं पाते या कुछ समझ नहीं पाते। ये बात सिर्फ बूढ़े माता पिता की नहीं है। एक ऐसी एज में जहाँ माता पिता आज की दौड़ के साथ चल नहीं पाते,
भागती हुई ज़िंदगी के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाते, तब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें उन पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उनको वैसे ही केयर करनी चाहिए, सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए जैसे वो हमारी करते थे। दोस्तों, क्योंकि ये सर्कल ऑफ लाइफ है, एक समय फिर ऐसा आएगा कि आप उनकी जगह पर ही होंगे और आपकी जगह पर आपके बच्चे। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका कैसे सम्मान और आदर करें? और हाँ, हमेशा माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए और दूसरों के माता पिता पे भी कभी हंसना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक डायलॉग सुना था मैंने कि एक एज के बाद माता पिता जिंदा नहीं रहते, उनको जिंदा रखना पड़ता है। अगर आपको पता है ये किस मूवी का है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माई स्टोरी वॉइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।